गंगा और जाह्नवी, भागीरथी और देवापंगा, मंदाकिनी और मोक्षदायिनी। ठीक है, मोक्षदायिनी, ये जो शब्द है ध्यान रखना। बार पीछे करते हैं। गंगा शब्द के सुरसरी, देवनंदी, तीर्थगंगा, जाह्नवी, भागीरथी और देवापंगा, मंदाकिनी और मोक्षदायिनी, ये जो सारे के सारे शब्द हैं वो गंगा के शब्द हैं। अब हम बात करते हैं गणेश गणेश शब्द की। गणेश भगवान श्री गणेश, हम किसी काम को आरंभ करते हैं ना तो कहते हैं ना श्री गणेश, इन भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, तो उस भगवान को जो नाम लेते हैं ना वही गणेश है। ये गणेश भगवान है, अपने हाथी का हाथी का जो सिर लगा हुआ है, ठीक है, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है गणेश। तो गणेश के लिए जो पर्यायवाची हैं उनको और किन किन नामों से जानते हैं, तो एक दंत, गजानन और गज गजवंदन, लंबोदर और विनायक। गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं एक दंत, गजानन और गजवंदन, लंबोदर और विनायक। ये सारे शब्द हैं वो गणेश के हैं। उसके बाद हम बात करें गाय की, तो गाय हमारी जो है गाय माता हम लिखते थे ना, जब छोटे होते थे हमें कहता था गाय पर लेख लिखो, गाय की 4 टांगें होती हैं और गाय एक सर होता है, सींग होते हैं। कुछ गायों के सींग नहीं होते, वो मतलब सींग नहीं होते उनके, ठीक है, और वही गाय है। तो उनके लिए किस किस के शब्द यूज किए जाते हैं, उनके पर्यायवाची शब्द हैं गौ, गो, गया, सुरभि, धेनु और पायसनवी। पायसनवी, ये सब याद रखना आपको। पायसवनी, ठीक है, पायसवनी। तो गाय के हैं गौ, गो, गया, सुरभि, धेनु और पायसनवी। उसके बाद में हम बात करें ग्रह की। ग्रह जो हमारा घर होता है, जो, ठीक है, घर होता है हमारा नॉर्मली खुद का घर, तो वही घर है। इसके लिए घर शब्द के लिए मकान, आलय, भगवान, आवास, सदन और धाम। ठीक है, तो ग्रह से संबंधित है मकान, आलय, भगवान, आवास, सॉरी ये भवन है, भवन, आवास, सदन और धाम। ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं वो ग्रह के पर्यायवाची हैं। अब बात करें हम चंद्रमान की। चंदा मामा रे आजा मैं चंदा मामा, हमें बचपन में कहते हैं ना चंदा मामा आ जाएगा, चंदा मामा आ जाएगा। ठीक है, तो धरती है ना, तो धरती है, ठीक है, धरती को हम माँ मानते हैं और धरती के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है, इसलिए इसको चंदा मामा कहते हैं ना। उसी चंदा मामा के लिए शब्द है ये, ध्यान रखना। ठीक है, चंद्रमान जो शब्द है उनके पर्यायवाची की बात करें तो राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनी और सुधांशु। ठीक है, ये जो शब्द हैं वो चंद्रमान के हैं। उसके बाद चंद्रमान की हम बात करें राशि और चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश और सुधांशु। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो चंद्रमान के हैं। जल, जल जो हम पीते हैं ये, ठीक है ना, और कुछ जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते वक्त पानी नहीं पीते, ठीक है ना, पानी पिया करो ना, पतले हो जाओ। पानी नहीं पीते आदमी पतला हो जाता है। मैं हो गया था, मैं अब पानी पीता हूँ, मैं अब धीरे धीरे थोड़ा मोटा हो रहा हूँ, ठीक है, इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जल की बात करें तो जल में इनके पर्यायवाची की बात करें नीर, वारी, अम्बु, सलील, पय, उदक और तय। ये सारे के सारे शब्द हैं वो किसके हैं, जल के पर्यायवाची हैं। नीर, वारी, अम्बु, सलील, पय, उदक और तय। ठीक है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो, ठीक है, जल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हम बात करें जहर की, तो जहर जहर जो सांप होता है ना, सांप के मुंह में ऐसे डस उसमें जहर होता है, और हम खेतों में जहर कीटनाशक छिड़कते हैं,
उन सब के लिए वो जो पदार्थ होते हैं उनके लिए जहर यूज करते हैं। लेकिन एक और बात बता दूं, लड़कियों में भी जहर बहुत होता है। हाँ, ठीक है ना, बहुत होता है उनमें। और गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं होती उनको, ठीक है ना, खुद गलत कर लेंगे लेकिन अगले आदमी ने गलत कर लिया तो उसकी राम राम सत्य है। इसलिए लड़कों ध्यान रखना ना, जहर शब्द है वो लड़कियों से संबंधित भी है। तो जहर की बात करें तो जहर शब्द के जो पर्यायवाची हैं वो हैं गरल, विष और हल्ला, हल्ला हल, ठीक है ना। तो आ, आप ऐसे भी आते हैं हल्ला हल, ठीक है ना, हल्ला हल, हल्ला हल ये वो कहते हैं ना कि जब जहर उनके अंदर बढ़ता है ना लड़कियों में तो वो हल्ला करने लग जाती है। गर्ल्स बुरा मत मानना, मैं है ना सही बात बता रहा हूँ ऐसे। और उसके बाद हम बात करें तलवार शब्द की, तो ये तलवार शब्द वही है जो युद्ध में, मतलब युद्ध लगते थे ना राजा और ठीक है, एक दूसरे गला काट देते थे, तो वो जो अस्त्र होता था, ठीक है, पतले वाला, और बेसी लिखा बहुत होता था। हाँ, ठीक है ना, याद है ना, ये वही तलवार है। और इसके लिए तलवार से शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तलवार में अब बात करें अस्सी और खड़ंग और कुरपान और चंद्रहास, ठीक है। तलवार शब्द की बात करें तो अस्सी, खड़ंग, कृपाण और चंद्रहास, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किससे संबंधित हैं? तलवार से संबंधित हैं, ठीक है। अस्सी, खड़ंग, कृपाण और चंद्रहास। अब हम बात करते हैं तालाब शब्द की। तालाब मतलब जैसे एक गड्ढा टाइप होता है, ठीक है, उसमें चारों तरफ से पानी आके खड़ा होगा, ठीक है। तो जो वो आकृति बनेगी ना उसको तालाब कहते हैं। देखा ही होगा हमने सबने, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तालाब कहाँ है? तो कमेंट में बताओ, राजस्थान में सबसे ज्यादा तालाब कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें सर सरोवर, इसके जो पर्यायवाची हम बात करें तड़ांग, पुष्कर, जलाशय और ताल। तालाब से सर, सरोवर, तड़ांग, पुष्कर, जलाशय और ताल। पुष्कर एक झील है जो अजमेर जिले के अंदर पड़ती है। तो आज हमने एक बार हम इसकी जो है वो पूरी की पूरी प्रूफ रीडिंग जरूर लगाएंगे, ठीक है। खुशबू की हम बात करें, जल्दी जल्दी हम उसकी रीडिंग लगाते हैं वापस से। खुशबू की बात करें तो उसकी इसके पर्यायवाची हैं सुरभि, सौरभ, सुगंध और सुवासन। अगर हम बात करें गंगा शब्द की तो गंगा में आ जाएगा गंगा में आ जाएगा सुरसई, देवनंदी, त्रिपथंगा और जहानवी, भागीरथी, देवापंगा और मंदाकिनी। इसके बाद हम बात करें गणेश की, शब्द की तो गणेश में एकानंद, एका दंत, एका दंत, एक दंत, गजानन, गजवंदन, लंबोदर और विनायक, ठीक है। इसके बाद हम बात करें गाय की तो गाय में आ जाएगा गौ, गो, गया, सुरभि, धेनु और पायसनवी। उसके बाद हम बात करें ग्रह शब्द की तो ग्रह में आ जाएगा मकान, आल्य, भवन, आवास, सदन और धाम। इसके बाद में हम बात करें चंद्रमान की तो चंद्रमान के अंदर आ जाएगा राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश और सुधांशु, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जल की तो जल में आ जाएगा नीर, वारी, अम्बु और सलील, पय, उदक और तय, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द इसके हैं। उसके बाद हम बात करें जहर की तो जहर में आ जाएगा गरल, विष, गरल, विष, हल्ला हल, ये सारे शब्द इसके हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसकी तलवार की तो तलवार में आ जाएगा अस्सी, अस्सी, खड़ंग, कृपाण, चंद्रहास, ये सारे के सारे शब्द इसके तलवार के हैं। उसके बाद हम बात करें तालाब की तो तालाब में आ जाएगा सर, सरोवर, तड़ांग, पुष्कर, जलाशय और ताल। तो ये सारे के सारे शब्द हमने पढ़े बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है।
30 हमने पर्यायवाची इस क्लास में पूरे किए और हम 30 और इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं वो हम अगली क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी और आप मस्त रहिए जीवन में, ठीक है। टेंशन सबको होती है, बट जीवन में मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। समस्याएं, अगर हम समस्याओं की तरफ देखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं लक्ष्य जो है वो दूर हो जाएगा हमसे। इसलिए हमारे लक्ष्य की तरफ हमें ध्यान देना है, फोकस हमें रखना है और तभी हम अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी एग्जाम दे रहा है जिसका भी, ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तैयारी के दौरान, ठीक है। अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ज़्यादा फ्रेंड बनाइए मत, एक दो फ्रेंड बनाइए और वो भी थोड़ा विश्वास पे होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर आपको मोटिवेट करे, आपको पॉजिटिव हो, तो उस तरह के आप फ्रेंड्स बनाइए ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ें, तो दिक्कत ना हो। तो सपोर्टिव फ्रेंड होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आज हमने 30 पर्यायवाची, इम्पोर्टेंट 30 पर्यायवाची के बारे में चर्चा की और इसी तरह की हम 30 पर्यायवाची अगले क्लास में चर्चा करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो इसी तरह से मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ हिंदी से संबंधित। और अगर आपको अच्छी लगी मेरा चैनल तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक मैसेज पहुंच जाएगा और आप उसको, इस क्लास को अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल में आने के लिए और वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।